हाँ, तो ये तीन जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है विद रिस्पेक्ट टू लाइट, अभी हम लाइट की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें से फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट होता है ना। तो क्या अलग होता है, तो वेलोसिटी चेंज हो सकता है। तो ये तो हमको पता है ना, अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी, वी नो इट ना, है ना, हम लोगों को पता है ना, वेलोसिटी अलग होता है हर मीडियम में। पिछली बार हमने पढ़ा भी था उसके बारे में। Yes, sir. तो इसकी तो एटलीस्ट याद है हम लोगों को, एक तो एयर का पता है और एक वाटर का पता है ना। Yes, sir. So when you know that speeds are different in different medium, तो वेलोसिटी अलग है। और जी देखो, अगर वेलोसिटी बदल रही है और फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट रह रहा है तो क्या बदल सकेगा? वेलोसिटी, ये दोनों पे डिपेंडेंट है हम कह रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट हो गया, वो तो बदलेगा नहीं, तो क्या बदलना चाहिए? वेवलेंथ। वेवलेंथ। तो एक्चुअली हम लोग अभी इसको रीफ्रेम करते हैं इक्वेशन, है ना। हम लोग इसको लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। चलेगा? ऐसा लिखा दो। यस सर। ऑल एग्री? अभी हम लोग अगर एयर की बात कर रहे हैं फॉर वाइल, है ना, लेट अस सी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर। पहला मीडियम हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? एयर कंसीडर कर रहे हैं। तो आई एम राइटिंग एफ एयर, है ना, इज इक्वल टू एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट कैसे हम लोग इंडिकेट करते हैं? हाउ डू वी इंडिकेट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर? यस, कैसे इंडिकेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट? क्या सिंबल यूज करते हैं लाइट की वेलोसिटी? सी। सी, करेक्ट, स्मॉल सी। स्मॉल सी। अपॉन वेवलेंथ को हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? लैम्डा, है ना। तो लैम्डा ही है, बराबर। ये होगा हमारा एयर के लिए, एयर एज द फर्स्ट मीडियम, एज अ मीडियम, फॉरगेट अबाउट फर्स्ट और सेकंड, एयर एज अ मीडियम, है ना। अब हम आते हैं एनी अदर मीडियम। आई एम राइटिंग मीडियम 2, अभी मैं लिख रहा हूं मीडियम 2। ओके, वेयर ना, इफ आई एम राइटिंग मीडियम 2, यस सर। यस। ऐसा हो गया मीडियम, है ना। मीडियम 2 या मीडियम लिख देंगे हम लोग, एनी अदर मीडियम, बस मीडियम लिखते हैं, चलो। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे फिर? फ्रीक्वेंसी इन द पर्टिकुलर मीडियम इज इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी इन दैट मीडियम। तो वेलोसिटी तो अलग होना ही है, वेलोसिटी इन द मीडियम, so I'm writing v now because ये अलग हो गया ऑटोमेटिक, अपॉन वेवलेंथ इन द मीडियम। ठीक है, यहां तक एनी डाउट्स? किसी को कुछ लग रहा है अलग है, कुछ नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है? No, sir. श्योर? यस सर। देखिए इंपॉर्टेंट पर एक मिनट, मैं एक करके फिल कर दीजिएगा। अब याद रखो मैंने क्या कहा था, व्हाट वाज द स्टेटमेंट, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज फ्रीक्वेंसी। So can I write frequency in air is equal to frequency in that given medium? Constant है ना, चेंज नहीं होगा, वो किसी मीडियम में चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। ना फ्रीक्वेंसी इन एयर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी इन एयर, हाउ डिड वी राइट इट? करेक्ट, c upon lambda in air, सही है? मतलब do you agree with this what I have written on the board? Yes, sir. Our frequency in the given medium p upon lambda in the given medium, correct? Now what are we interested in? हमको क्या करना है पता है? तुम लोग को क्या बोल रहे थे तुमको? comparison of wavelength, what is the relationship between wavelength? am I correct? That is what you wanted to know, am I correct? मतलब तुमको किसी मीडियम का वेवलेंथ
with respect to wavelength in air, ये रिलेशनशिप हमको ढूंढना है ना? चलो ढूंढते हैं। What am I doing is now, मैं देखो ये एयर है ना? I'm for a while I'm just taking this here. मैं सिर्फ ये चेंज कर रहा हूँ, इसको है ना, I'm just transferring this velocity of the given medium here, है ना? तो ये बनेगा, मैं आर लिखते वक्त मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखो c upon v into 1 upon lambda in a is equal to 1 upon lambda in the given medium. मानते हो? मैंने I've just rearranged the statement. I've just rearranged it. मैंने कुछ अलग किया नहीं है, सिर्फ rearrange किया है. ठीक है? ये rearrange करके किसी को कुछ दिक्कत है कि anyone? Sorry. ये बाजू में कह रहे हो, ये लैम्डा है. ये क्या ना? C को भी हम लोग c upon lambda के लिख सकते हैं, c into 1 upon lambda है. ऐसा लिख सकते हैं ना? वही किया हमने, उसको अलग से लेके गया. I have done it purposefully. मेरा पर्पस है उसके लिए. वो अलग लिखने के लिए एक पर्पस है, and we should have that purpose because why? Now this is something that we know. ये क्या है? कोई बता सकेगा? What is this? Can someone tell me what is this? क्या होता है? ये क्या है? The velocity in air upon velocity in the medium क्या होता है? Yes, velocity in air upon velocity in Refractive index. refractive index. That is an absolute refractive index for the given paper. है ना? Mu. If you want, I'll write A mu m so that we understand it. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. बराबर है? Refractive index of the medium with respect to air. Fair enough? Is equal to into 1 upon lambda. I mean, can I write it straightforwardly like this? Lambda A is equal to 1 upon lambda m. But हमको lambda m चाहिए, हमको 1 upon lambda m नहीं चाहिए. So can I take reciprocals on both sides? है ना? तो मैं अभी ये left side I am erasing. Is it fine, children, if I erase the left side? Yes, sir. तो इसका left side erase करना होगा. If I erase the left side, sorry, if I retranslate it, ये क्या बनेगा पता है? Lambda a upon a mu m is equal to lambda m. बराबर है? हमने रेसिप्रोकल किया बोथ साइड. सही है? टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड. इसको हम लोग मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? इन्वर्टेंडो. पढ़ा नहीं होगा अभी तक तुमने, आगे पढ़ोगे स्पेशल प्रोसेस. इट्स कॉल्ड एज इन्वर्टेंडो. हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेंडो नहीं कहेंगे. You don't even need to give a statement why. अब मुझे एक और बात बताओ, मैं इसको फिर से रिफ्रेम करके लिख रहा हूँ. इसको ऐसे लिख रहा हूँ, लैम्डा a into 1 upon a mu lambda, sorry, a mu m into lambda. ये क्या है? ये बताओ, इसको कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इसको ही बता पाएगा? Sir, can you repeat it? The one in the box. Can you see that one in the box which I made a box with? Yes, sir. उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? Rather than writing the reciprocals, I want to write it straight. क्या लिख सकता हूँ? Principle, चलो हिंट देता हूँ मैं तुमको. Principle of reversibility of path of light हमने पढ़ा था ये. Yes, sir. क्या कहेंगे उसको? क्या नाम देंगे? How will I write it down there? उसको क्या करके लिखूंगा? It will be written as. अभी मैं ये एक्सचेंज कर रहा हूँ. I'm just changing the LHS RHS में लिख रहा हूँ. Lambda m is equal to lambda a into m mu a. क्या चेंज किया मैंने? This is principle of reversibility of light.
दिस इज द रिलेशनशिप। तुमको रिलेशनशिप पता चाहिए ना, अभी लिखते हो तो उन्होंने कैसे लिखा है वो बता, जो टेक्स्ट बुक में दिया है। व्हाट दे हैव डन इज दे हैव टेकन दिस इज सी, दिस इज लैम्डा, दिस इज v, दिस इज लैम्डा डैश, सिर्फ m की जगह पे उन्होंने डैश लिखा है, जहां पर m है ना वहां पर उन्होंने डैश लिखा है ना। तो यहाँ पर उनका रिलेशनशिप ऐसा बन गया है, ना फर्क है यहाँ पे लैम्डा लिखा है, नहीं फर्क है। That is what they've written in the text. मैंने a और m I have purposefully written it because we should understand difference. हम उधर सिर्फ लैम्डा और लैम्डा डैश देख के ना तो थोड़ा फर्क समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने उधर उसको सब्स्क्रिप्ट दिया। Usually whenever you use dash, ये जो इसको सिंबल को हम लोग डैश कहते हैं, है ना, ये डैश कब इस्तेमाल करते हैं? Some unknown thing or something that we need to calculate. Straight like lambda, only lambda is used for a quantity that is known to us. अभी हमको ना ये एक चीज याद रखना with respect to light. Okay, if you further are interested in going deep into study of light, तो ऐसी कुछ चीज है जिसमें एक तो हमने याद कर लिया है, इस चीज को तो याद कर लिया है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, हमको अभी ये याद हो जाना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये तो याद हो गई। हमको और दो चीज याद होनी चाहिए, एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड सेकंड थिंग इज उसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू याद होना चाहिए, और दूसरा होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये चीज वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा से दिखाएंगे हम सिर्फ लैम्डा, तो इसलिए व्हाई इट इज यूज्ड लैम्डा ओनली फॉर एयर और स्पेसिफिकली वैक्यूम, बिकॉज़ इट इज अ क्वांटिटी व्हिच इज अ रेफरेंस क्वांटिटी। हम लोग उसको रेफरेंस करके हम लोग बाकी चीजों का वी आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन, है ना। फिर एयर का यूज करके हमने वाटर का देखा, एयर का यूज करके हमने ग्लास में देखा, एयर का। सो फर्स्ट मीडियम यूजुअली व्हेन द पर्सन पीपल स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग, तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट किया तो उन्होंने रेफरेंस मीडियम या तो एयर को रखा या तो बोलते हैं वैक्यूम बोला गया, है ना। एंड दैट्स व्हाई दे हैव स्ट्रेट सिंबल्स। फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं वो लोग एफ लिखते हो, दे डोंट राइट एफ ए, उसके लिए नहीं इस्तेमाल करते वो एक सब्सक्रिप्ट का यूजुअली यूज फॉर एनी अदर मीडियम। तो ये याद रखना, समझ में आई बात? Satisfied? Yes, sir. Understood what is the relationship? Yes, sir. This relationship was asked long back. अभी recently में पूछा नहीं है, मैंने बताया भी था ये relationship, but recent में they have not recently asked this relationship. Okay, so but still I recommend ये relationship हमको याद होना चाहिए, and specifically for those students who are interested in physics, light related जिसको भी मतलब interest है, उन्होंने ये याद रखने के लिए। This is very basic things that we are remember. Later on we come to know few things later also. There are quite a few things about light that we come to know. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now shall we start solving or anything else? तुम्हारे एग्जाम से तुमको डाउट्स पूछना है पूछ सकते हो, otherwise I'll go for that solution of problems. Yes, किसी को कुछ पूछना है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। यस चलो, No doubt, sir. चलिए प्रॉब्लम शुरू करेंगे। Yes, sir. ओके, समवन आई वांट टू रीड द प्रॉब्लम और उसमें से फिर हम लोग गिवन क्या क्या है वो लिखेंगे। चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ, अभी एक्चुअली मेरे पास आई डोंट हैव अ टेक्स्ट बुक टू रेफर, आई हैव हियर, चलो आई विल रेफर वन टेक्स्ट। और हमारे प्रॉब्लम्स है ना मैक्सिमम आर इन द सी एक्सरसाइज। हमारा ए और बी एक्सरसाइज में कुछ नहीं मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा ए में, और बी में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। वी आर ऑन द सी एक्सरसाइज, है ना। अब उसमें उन्होंने इफ समवन कैन रीड द क्वेश्चन, चलो पढ़ो, कोई तो भी क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ क्या है क्वेश्चन? आई होप यू ऑल हैव द टेक्स्ट विद योर। At what? यस, At what position a candle of length 3 cm be placed in front of a convex lens so that its image of length 6 cm be obtained on a screen placed at a distance 30 cm behind the lens? okay, great. Okay, I'll be also reading this problem because one more time हमें ब्रेक करके read करना हो because we are writing what is given, correct? तो
So I'll break it into pieces and I'll read it, and then we'll write the definition. I'm sorry, it got disconnected automatically. At what position the candle be placed? Candle object हो गया हमारा, है ना? तो candle का position दिया है, पूछा है हमने. So what is asked in short? क्या पूछा है? U पूछा है कि V पूछा है? किसका वैल्यू पूछा है? See, U is the object distance. तो U का वैल्यू हमको नहीं पूछा. ओके, अभी उन्होंने क्या दिया? A candle of length 3 सेंटीमीटर, करेक्ट? लेंथ मतलब उसकी साइज दिया है. Am I correct? Yes, children, do we agree? Length Yes, sir. 3 सेंटीमीटर लेंथ. Yes, please respond. एक ने भी जवाब दिया तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम. Yes, sir. तो लेंथ हम लोग ऑब्जेक्ट का साइज हम लोग O से इंडिकेट करते हैं, याद होगा आपको. हमने मैग्निफिकेशन का जो ये पढ़ा था, याद है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन, याद है लोगों को? लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द इमेज अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट. तो O का वैल्यू हमको क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर, बराबर है? O दिया है. ओके, और क्या दिया है उन्होंने? आगे पढ़ो. यस, आगे का पढ़ो. कोई कौन पढ़ रहा है? I'm sorry, I'm not asking you all because you are behind the speakers. तो कहाँ हो जाएगा? हाँ, कौन पढ़ रहा है? Yes, sir. In front of the convex lens, so that its image of length. Hold on. In front of the convex का मतलब क्या होता है? साइन कन्वेंशनली क्या साइन है आना चाहिए? कन्वेंशनली साइन क्या होना चाहिए हमारा? ये तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट जब रेज करते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ निकालते हैं, है ना? ऑब्जेक्ट का हाइट ऊपर की तरफ आएगा, लेंथ वगैरह, तो वो पॉजिटिव आ गया. यू हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखना है ना? इन फ्रंट मींस व्हाट? एक साइड को जहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है. समझ में आ रही है बात? इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स. सो दैट, यस, अहेड, so that its image of length 6 centimeter be obtained. Okay, कितनी image length कितना दिया है? 6 centimeter. नहीं, image length देखो, image कहाँ पे है? देखो 30 सेंटीमीटर पर आगे क्या लिखा है? बिहाइंड, मतलब कौन सी साइड पे है? इज इट ऑन द पॉजिटिव साइड, इज इट ऑन द नेगेटिव साइड? कौन से साइड में है? पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में? इमेज कहां पे मिल रही है? मेरा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, मेरी इमेज कहां? नेगेटिव. पॉजिटिव साइड में हियर. हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर है, देखो मैं अभी डायग्रामेटिकली बताता हूं. हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, करेक्ट? उन्होंने फ्रंट ऑफ द लेंस, मतलब ये लेंस है क्या, उसका फ्रंटल पार्ट हो जाएगा, इसका ये फ्रंटल पार्ट बोला उन्होंने. तो बिहाइंड मतलब क्या हो जाएगा? ये साइड में ना. तो यहाँ पर हमको इमेज मिल रही है, तो नेगेटिव कैसे होगा? ये डिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो सकता है? हमने इसको u लिया है, u को नेगेटिव लिया है, तो b कैसे, सॉरी u को नेगेटिव लिया है तो b कैसे नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा ना b. समझ में आ रही है बात बच्चों?
यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. बट इमेज हमको कैसे मिलेगी? अगर रियल है तो इमेज कैसे मिलती है? इन्वर्टेड मिलेगी, है ना? अगर इन्वर्टेड है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। वाई एक्सिस नीचे की तरफ जा रहा है, वाई एक्सिस नेगेटिव होता है ना, नीचे की तरफ। एक्स एक्सिस ऊपर की तरफ। ये मैंने क्यों पॉजिटिव लिया? ये देखो, ये पॉजिटिव लिया, क्यों लिया? ऊपर की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है। ये मैं नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ? प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है। समझ में आ रही बात? Are you all understanding, children? Why Yes, sir. negative? मैंने ये सब समझाया था तुम लोगों को, if you remember. Okay? तो ये मैं इरेज करूँ अभी? करूँ इरेज? Yes, sir. तो I is equal to minus what? कितना दिया है? कितना लेंथ दिया है? -6 सेंटीमीटर। कुछ ये दिया है क्या? B is equal to 30 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, हमारे पास O है, हमारे पास I है, हमारे पास V नहीं है, V है पर U नहीं है। कैसे कैसे कोरिलेट? यस, डू यू रिकॉल? हिंट दो? डू यू वांट हिंट्स? दे दूं क्या हिंट कि नहीं? यस स्टूडेंट्स, डू यू वांट अ हिंट और नो? लीनियर मैग्निफिकेशन मैंने पहले ही बोला, एक्चुअली मुझे लगा आप लोगों ने हिंट ले लिया होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन, इफ यू रिमेंबर, we said m is equal to I upon O is equal to B upon U। याद है तुम लोगों को? ये लिखा था हमने, ये एक्सप्रेशन मैंने लिखवा के दिया था। Yes, sir. तो अभी हम सिर्फ इतना इतना ये लेंगे, हम इसमें से ये पार्ट लेते हैं। मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, I upon O is equal to B upon U। ओके, यस चिल्ड्रन, फेयर इनफ? ये तो लिखा है ना अपने टेक्स्ट में, याद है कि तुम लोगों को ये एक्सप्रेशन मैंने दिया था तुम लोगों को? Yes, हाँ, sir. sir. चलो लेट अस सब्स्टिट्यूट देन। -6 upon 3 is equal to B का वैल्यू दिया है क्या? B का वैल्यू 30 upon U। अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव इसमें सिर्फ उसको लिख रहा हूँ जहां पे आपको वैल्यू पता है। U मेरे को पता है, नेगेटिव आंसर मिलेगा। ये मैंने क्यों लिखा है? मुझे पता है आंसर मेरा नेगेटिव आ रहा है, इसलिए लिखा है। ओके, ये इधर लेके जाऊं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मींस आई विल जस्ट एक्सचेंज दिस पोजीशन एंड दिस आई विल ट्रांसफर ऑन द अदर साइड। यस, अग्रीड? एवरीवन अग्रीड विद दिस? Yes, sir. ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा u इज इक्वल टू, ये माइनस साइन उधर चली गई अभी, ये माइनस साइन उधर जाएगी ऑटोमेटिक, 6 जाएगा तो उसके साथ माइनस साइन भी जाएगा। तो माइनस में पूरे एक्सप्रेशन से 30 into 3 upon 6 है ना? 3 1 हाँ, पूरी एक्सप्रेशन को लग जाएगा automatically, no? We see if we divide with a negative number or we multiply with a negative number, वो वैल्यू जो आंसर आने वाली है उसको नेगेटिव साइन लगने वाली है, ये हमको पता है। तो दिस इज रूल ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन कुछ तो और चीज इंडिकेट करती है, वो बात अलग है, बट लेट इट फॉलो द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। हम जो रूल्स मैथमेटिक्स में फॉलो करते हैं ना, वो यहाँ पे चाहिए। तो इट विल बिकम 15 -15 सेंटीमीटर, मतलब टू द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्स, है ना? So you can write U is equal to 15 centimeter in front of the lens, or you can write the candle should be placed at 15 centimeter in front of the lens। अभी उसका B पार्ट और कोई पढ़ पाएगा या you want to again read yourself B पार्ट? ये अच्छा, उससे पहले ये समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने? किसी को कुछ डाउट Yes, है? sir. समझ में No, आया? sir. समझ गया सर। अरे आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट कौन रीड करेगा? So can I? Yes. What is the focal length of the lens part in part A? Okay. अभी उन्होंने आंसर देते हुए सिर्फ 15 लिखा, उन्होंने नेगेटिव 15 नहीं लिखा। क्यों ऐसा लगता है तुम लोगों को उन्होंने सिर्फ 15 लिखा? क्या लगता है? Why? What is the reason?
why they should have written only 50, not negative 50? because वो पॉजिटिव साइड पे फॉर्म हुई है. नहीं, हमारा तो आंसर नेगेटिव आया ना. पूछा था क्वेश्चन में itself they have asked where should in front of the lens, कितने डिस्टेंस पे. तो फ्रंट का ऑलरेडी उन्होंने दिया है, हमको क्या ढूंढना है, कौन सी वैल्यू पे कौन सी पोजीशन. ओके, यस प्लीज, यू आर रीडिंग द नेक्स्ट पार्ट. आई एम सॉरी टू अब्स्ट्रैक्ट इन बिटवीन. यस So B part, right? हां, बी पार्ट. What is the focal length of the lens in part A? हां, तो ये जो लेंस हमने यहां पर यूज किया, जो हमने पार्ट ए में यूज किया है, दिस वाज ए पार्ट. हमको उसी का बी पार्ट सॉल्व करना है. बी में हमको क्या पूछा है उन्होंने, फोकल लेंथ इज इक्वल टू फॉर्मूला. सिंपल, क्या है फॉर्मूला हमारा? यस, व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 upon f is equal to 1 upon b प्लस है कि माइनस है? माइनस. सॉरी, प्लस है कि माइनस है? माइनस. माइनस 1 upon, करेक्ट. इज लेंस फॉर्म. हमको ये ढूंढना है. हमारे पास इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है. ये कैसे है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव. तो हम लोग वहां पर कोई भी साइन इस्तेमाल नहीं करते. 1 upon f is equal to 1 upon 30 minus 1 upon u का वैल्यू हमने ढूंढा है. कितना है u का वैल्यू? 15. अभी सिर्फ 15 नहीं करेंगे, -15. -15. तो क्या बनता है ये? 1 upon 30 प्लस 1 upon 15. एलसीएम 30 हो गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3/30 3/30 and 1/10. 1 upon f 3 upon 30, that is 1 upon 10. है कि नहीं? क्या है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? Positive. Positive. f is equal to 10 cm, 10 centimeter. है ना? क्योंकि हमारा फोकल लेंथ हम लोग कौन सा देख रहे हैं, जहां पे हमारा इमेज की जो रेज पास हो रही है, तो वो तो राइट साइड को ही है ना. हमारा इमेज जहां पे फॉर्म होते वक्त हमारी जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, उसको हम लोग क्या करते हैं बाद में, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द सेकंड फोकल पॉइंट. सेकंड फोकल पॉइंट इज यूज्ड टू फाइंड द इमेज, है ना. हमको इमेज ढूंढना होता है, इसलिए तो हम लोग वो रेज रिफ्रैक्शन के बाद एक तो प्रिंसिपल को सेकंड फोकल पॉइंट से पास करते हैं, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं. बट नाउ वी आर नॉट वेरी वरीड अबाउट ऑप्टिकल सेंटर because we do not have a relationship of optical center. What relation we have? Focal length, distance of image, distance of object. तो इसलिए हमको मेन तो सेकंड फोकल पॉइंट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड फर्स्ट फोकल पॉइंट इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, है ना. कॉन्वेक्स लेंस में एक ही जगह पे हम लोग फर्स्ट फोकल पॉइंट यूज करेंगे. कौन से टाइप पे यूज करेंगे पता है? तब हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट फोकल पॉइंट कॉन्वेक्स लेंस में. when the object is, where is the object, कहां पे प्लेस किया होगा ऑब्जेक्ट को, बताओ. when the object is placed between the optical center and the focus, है ना. क्योंकि एक ही एक्सेप्शनल कंडीशन है कॉन्वेक्स लेंस में जहां पर वर्चुअल इमेज मिलता है. इमेज कैसे मिलता है? वर्चुअल, अपराइट वर्चुअल, एंड इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बिहाइंड मतलब विद रिस्पेक्ट टू द लेंस, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज तैयार होती है. समझ में आई बात? चलो कॉन्केव लेंस का बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन अभी तुम लोग सॉल्व कर पाओगे? विल जस्ट राइट द गिवन. ओके, मैं रीड करता हूं, मैं गिवन पे लिख देता हूं, फिर तुम लोग सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है. I do not want the answers. मुझे आंसर्स मत बताओ, मुझे वर्किंग बताओ. आंसर्स टेक्स्ट बुक में दिए हुए. ओके, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट. अब मैं पहले एक सिंगल रीड करता हूं फुल एंड देन आई विल ब्रेक इट इनटू पीसेस. ओके, व्हाइल राइटिंग. A concave lens forms an image of an object at a distance of 20 centimeter in front of it.
at a distance of 10 centimeter on the side of the object, है ना? मैं वापस रीड करूंगा, डरो मत. What is the nature of the image? Find the focal length of the lens. Now, forget about this answer. ये आंसर को छोड़ो. पहली बात तो उन्होंने कॉन्केव लेंस दिया है, याद रखो. The moment they have given us a concave lens, we don't need to worry about what to say about the nature of the image. है कि नहीं? हमको पता है कि जब भी इमेज लेंस कॉन्केव होगा, what is the nature of the image? क्या होगा? It is virtual and upright. ये हमको पता है. तो वहां पर you don't need to, it's no rocket science. It is no logic that need to be applied. Logic किस कब अप्लाई करना पड़ेगा हमको? जब वो कॉन्वेक्स लेंस होगा. कॉन्केव लेंस में हमको पता है कहीं भी तुम ऑब्जेक्ट कहां पर भी रखो, it does not make a difference. It will always be on the same side. The image is always on the same side of the object, and it is always virtual. It is always upright. है कि नहीं? चलो, तो I'll give a second read. I'll read it into pieces. A concave lens forms an image of an object kept at a distance of 20 centimeters in front of it. तो क्या दिया है ये 20 सेंटीमीटर क्या है? What is this 20 centimeter? U दिया है कि V दिया है? U दिया है. Is it positive or negative? Is it positive or negative? It is always negative. Remember, ये याद रखना कभी. इनमें भी किसी ने पूछा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव. B चेंज हो सकता है, लेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, और पोजीशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं. हाँ, U तो दोनों में नेगेटिव होगा, whether the concave lens, whether the convex lens, because conventionally जो मतलब लेंस मेकर्स ने जो कन्वेंशन या those who have prepared this experiment, they always have kept one thing constant कि हमारे रेस हमेशा लेफ्ट टू राइट रहेगी. तो लेफ्ट साइड से रे आ रही है मतलब ऑब्जेक्ट की रेस आ रही है. हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड को होता है, तो लेफ्ट से रे आ रही है मतलब नेगेटिव साइड से रे आ रही है विद रिस्पेक्ट टू द लेंस. वो हमेशा नेगेटिव होगा, ये याद रखो. अच्छा, I'll move ahead. I'll repeat a part of this. Image of an object kept at a distance 20 centimeters in front of it, at a distance of 10 centimeters on side of the object. What is this 10 centimeter? क्या? Correct. Is it positive or negative? It will be negative because it's a concave. सेम साइड ना, उसके बाजू में ही बोला है उन्होंने. अगर U नेगेटिव है और उसके बाजू में ऑब्जेक्ट इमेज मिल रहा है तो कहां पर मिलेगा? नेगेटिव साइड पर मिलेगा. ये नेगेटिव. समझ में आ रहा है तुम लोगों को नेगेटिव क्यों लिखा मैंने? Yes children, did you all understand why negative? शॉर्ट हो गया. दिख रहा है बोर्ड? दिख रहा है क्या? फोकस थोड़ा ये हो गया. दिख रहा है क्या? कोई तो रिस्पॉन्ड करो यार. Someone please respond so that I know that you are able to. Yes, sir. हाँ सर, दिख रहा है. तो V क्यों नेगेटिव लिया समझ में आया तुम लोगों को? कॉन्केव लेंस में इमेज हमेशा लेफ्ट साइड को फॉर्म होती है ना? ऑब्जेक्ट जिस साइड पे वहीं पर इमेज फॉर्म, तो इसलिए हमने नेगेटिव लिया. अभी क्या पूछा उन्होंने? पहला तो आंसर तो हमने पहले ही दे दिया. व्हाट इज द फर्स्ट आंसर है? व्हाट इज द नेचर दे हैव आस्क्ड, and second thing they have asked us is let us read B. Find the focal length of the lens. तो हमको F ढूंढने बोला है ना? तो पहला तो आंसर एकदम इट्स अ थ्योरेटिकल आंसर. पहला आंसर थ्योरेटिकल है. ओके, नेचर ऑफ इमेज क्या है? नेचर वर्चुअल, इरेक्ट बोला जाता है ऑपरेट यूज होगी वहां पर, एंड अपराइट. ओके, फर्स्ट आंसर तो आसानी से मिल गया. नाउ लेट अस फाइंड बी आल्सो. आई डोंट सो बी यहां पे डिस्टेंस में डिमिनिश चलेगा. डिमिनिश भी लिखेंगे. डिमिनिश एक्चुअली इट इज द साइज ऑफ द इमेज. जब बोलो साइज पे कमेंट पर, यस दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन. So to be on the safer side, we'll write diminish also. Okay.
virtual, upright and diminished. Fair enough? अब हमको क्या ढूंढना है? focal length. Again, the formula still remains the same. अभी ये तुम कैलकुलेट करते हो. सर -1/20. तुम्हारा ओवरऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ पहले. You said -1/20. ओवरऑल कितना आया फ्रैक्शन तुम्हारा? -1/20 ही आ गया ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की व्हाइल कैलकुलेटिंग आल्सो. स्ट्रेट फॉरवर्डली वही आया ना. Yes, sir. But that is, you'll never write -1/20. Why? Because it is 1/f है, 1 -1/20. उसको इन्वर्ट एंड अप्लाई करेंगे. f इन्वर्ट एंड अप्लाई करेंगे. क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? f नहीं निकाला है यहाँ पर. ये फॉर्मूला क्या दिखा रहा है आपको? 1/f की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर. हमको फॉर्मूला, हमको वैल्यू किसका निकालना है? फोकल लेंथ का. तो जब हमारा आंसर जो आएगा 1/-1/20, that is not the straight value of f, it is the value of 1/f. तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा? दोनों बार से रेसिप्रोकल करो. तो डिनोमिनेटर f ऊपर आ गया, यहाँ से 20 ऊपर आ गया. नीचे मान लिखने में कुछ जरूरत नहीं है. So it is f is equal to -20. So when you find the answer 1/f is equal to 1/ minus कितना है? -1/, बराबर. That is equal to -1/10 plus 1/20. LCM 20 है हमारा. करेक्ट. इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. तो ये बनेगा -2 + 1/20. That is -1/20. तो 1/f is equal to -1/20. Therefore f is equal to -20. Or you can write f is in focal length, focal point is in front of the length. ये भी दोनों चीजें लिख सकते हो. बट आई वुड रेकमेंड, जब वो लोगों ने हमको वैल्यूज दिया नहीं है, हमको वैल्यूज हमने निकाला तो हमने उनका साइन इंसर्ट किया, है ना. उन्होंने हमको फ्रंट ऑलरेडी देके रखा है, तो हमने वैल्यूज इंसर्ट किया है, वैल्यूज को साइन इंसर्ट किया. तो फिर यहाँ पर सिर्फ साइन भी लिखा तो चलेगा हमारा आंसर. नेगेटिव या तो ब्रैकेट में अलग से लिखो नेगेटिव, या तो -20. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, I am straightly going to question number 6. I want someone to read it while I am erasing it. ये erase कर. Lens Sorry, this was a query asked here in the physical room. I was just sorting that out. I want you all to solve the question 6 which I have already spoken of. मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हो तुम लोग पता है ना? तुम लोगों को पता है ना मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे? यस, बताओ मुझे चिल्ड्रन, रिस्पॉन्ड. पता है कैसे निकालेंगे? so magnifying power. हाँ, पावर ऑफ लेंस कैसे, क्या फॉर्मूला है? सर पर वो यूनिट नहीं है सिलेबस में. नहीं किया, बताया था कि नहीं बताया था मैंने बच्चों? फोकल लेंथ मैंने बताया नहीं था, पावर का, पावर ऑफ लेंस. कोई बता पाएगा क्या?
The study 1 plus distinct vision upon frequency. yeah, sorry, one upon what? Distinct vision. नहीं, पर उसका फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। B. फॉर्मूला ये है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ एक्सप्रेस्ड इन मीटर 1 upon f इन मीटर। तो याद रखो क्या, यहाँ पे जो भी आंसर मिलेगा, अभी हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां पर जो भी आंसर मिलेगा वो सेंटीमीटर में मिलेगा, उसको मीटर में कन्वर्ट करो, ये तुम्हारा आंसर है। पहले तो मुझे फोकल लेंथ का आंसर बताओ क्या आ रहा है, पहले इक्विवेलेंट और दोनों मुझे बताओ, व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फाइनल फ्रैक्शन तो तुमको पता चल जाएगा टेक्स्ट से, मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इंटरेस्ट है। इक्विवेलेंट मतलब कैंसिलेशन से पहले वाला फ्रैक्शन, इफ एट ऑल देयर इज अ कैंसिलेशन। हाँ, सी यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन इज अ जनरल टर्म यूज्ड कि उसका लेंथ बढ़ रहा है कि छोटा हो रहा है, ये तुम लोग डिसाइड करो, है ना। जब हमारा आंसर होल नंबर्स में आएगा, याद रखो, सॉरी होल नंबर्स बोल रहा हूँ, इट विल कम इन ग्रेटर देन 1 और 1 आ गया तो मैग्निफिकेशन का तो कुछ मतलब बचता ही नहीं, ना मैग्निफिकेशन हो रहा है ना डिमिनिशिंग हो रहा है, बट 1 से बढ़ गया वैल्यू हमारा फ्रैक्शन का आंसर, तो ऑटोमेटिकली मैग्निफिकेशन हो रहा है, और 1 से कम 0 अगर आ गया तो वो इट इज गेटिंग diminished। अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन विल इंडिकेट वेदर द लेंस इज कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, है ना। यूजुअली व्हेनेवर यू गेट नेगेटिव आंसर तो हमारा वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, एंड व्हेनेवर यू गेट अ पॉजिटिव आंसर ऑफ मैग्निफिकेशन इट इज अ कॉन्केव लेंस, है ना। बट कॉन्वेक्स लेंस में अगेन यहाँ पर भी वो एक्सेप्शन आता है, कॉन्वेक्स लेंस में एक केस ऐसा है जहाँ पर वो पॉजिटिव आता है, वही सेम केस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है, है ना। तो ये याद रखना। ओके, आ रहा है आंसर, आंसर आया कि नहीं आया बच्चों, लेट मी सॉल्व इट। यू का वैल्यू क्या दिया है, 10 दिया है, कितना दिया, 50। 6 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 15 सेंटीमीटर है उसका यू, एंड डी कितना दिया है प्लस 60 सेंटीमीटर, है ना। तो हमको क्या निकालने वाला है, पहले फोकल लेंथ 1 upon f is equal to 1 upon, मैं डायरेक्टली अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, 60 minus 1 upon minus 50, that becomes, so 1 upon 60 plus 1 upon 50, LCM है 60, multiply this with 4, है? So 1 plus 4 upon 60, that is 5 upon 60, है ना। पॉजिटिव आ रहा है अपना आंसर, है याद रखो, 1 by सॉरी 12, तो f का वैल्यू कितना आया, मैंने बराबर किया क्या, 12 आया ना, है ना। अभी हमको उन्होंने क्या बोला है, I'm really sorry, उन्होंने इमेज के फ्रंट में दिया है, I'm really sorry, I did not read that part, तो ये -1 आ जाएगा, तो ये 3 upon 60 आएगा, तो 20 आ गई, मेरे ना समझ में आया, ये नेगेटिव था, मैंने उसको पॉजिटिव पकड़ा, राइट, दिस इज अ कॉन्केव लेंस, सिंपल लॉजिक, इससे ये पता चलता है कि ये कॉन्केव लेंस है,
है नहीं? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 15 पे, फोकल लेंथ हमको 20 मिला है ना, और v इज पॉजिटिव। नेगेटिव, v इज आल्सो नेगेटिव, तो वर्चुअल इमेज का ऑटोमेटिकली। अभी हम लोग उसमें से पावर निकाल रहे हैं। अब ये 20 सेंटीमीटर मतलब इन मीटर, हाउ मच इज इट? 0.2 मीटर, बराबर है कि नहीं? 100 से डिवाइड करेंगे ना 20 सेंटीमीटर को, तो 0.2 हो गया। तो अभी पावर, पावर को हम लोग एक्चुअली डी से इंडिकेट करते हैं, d इज इक्वल टू 1 अपॉन f इन मीटर। अभी हमारा f इन मीटर कितना है? 0.2, दैट इज 10/2, दैट इज इक्वल टू 5, व्हिच इज पॉजिटिव। व्हाई पॉजिटिव? बिकॉज़ फोकल लेंथ भी हमारा पॉजिटिव है। फोकल लेंथ अगर हमारा नेगेटिव होता तो वो भी नेगेटिव होता, +4। हमारा ये तो सही है ना फोकल लेंथ। नहीं, मैग्निफिकेशन +4 है, मैंने पावर निकाला है, रियली सॉरी। पावर सही है, मैग्निफिकेशन क्या है? p upon u, p is negative, u is negative, p upon u minus 60 upon minus 50 plus 4। और क्या पूछा है आगे? मुझे लगा पावर एंड नेचर, नेचर तो ऑटोमेटिक है।